नाज़रीन, सर्दियों की आमद है। आज हम बात करेंगे निज़ाम तनफ़्फ़ुस की बीमारियों के हवाले से, जैसे फ्लू है और फिर उसकी एक कॉम्प्लिकेशन निमोनिया है। हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब्ड है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर आसिम अलाबख्श है और मैं स्पेशलिस्ट फैमिली फ़िज़िशियन हूँ। नाज़रीन, अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट चाहते हो ऑनलाइन या इन क्लिनिक, तो इस वीडियो के नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करें, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। निमोनिया को कहते हैं कि ये एक्सट्रीम्स ऑफ एज की बीमारी है। ये बच्चों में होती है और बूढ़ों में ज़्यादा होती है, और उसकी वजह ये होती है कि इन दोनों का जो इम्यूनिटी का सिस्टम है वो पूरी तरह या तो डेवलप नहीं होता या पूरी तरह काम नहीं कर रहा होता। और उस सूरत में ये होता है कि जब कोई नज़ला ज़ुकाम होता है तो वो फिर उसका इम्कान होता है कि अगर वो जो सेक्रीशंस हैं वॉश आउट नहीं हो रही, प्रॉपर्ली बलगम नहीं बाहर निकाल पा रहे, तो वो सेक्रीशंस अंदर इन्फेक्शन का बायस बनती हैं और उससे फेफड़ों पे जिसे हम कहते हैं निमोनिक पैच बन सकता है, फेफड़ों की कारकर्दगी मुतासर हो सकती है। नाज़रीन, सर्दियों में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो निमोनिया या ये जो अपर रेस्पिरेटरी या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, इनको फैसिलिटेट करती हैं। मसलन सर्दियों में इम्यूनिटी वैसे भी कम होती है और सर्दी की वजह से ज़्यादा एनर्जी जो है बॉडी को गर्म रखने पर बॉडी की लगती है, इम्यूनिटी सिस्टम उसका डाउन होता है। फिर ड्राई एयर की वजह से आपकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, यानी आपके गले का, नाक की जो रतूबत वाली जो लाइनिंग है, वो खुश्क होने लगती है। जब वो खुश्क होती है तो उस पे यानी उसकी जो इंटेग्रिटी है वो टूटती है और जो वहाँ पे जरासीम होते हैं उनके लिए मौका होता है कि अंदर जाकर हमला आवर हो जाएं। इसके अलावा बाज़ वायरसेस हैं, वो भी विंटर में ज़्यादा जो है वो थ्राइव करते हैं, उनकी नशोनुमा होती है। और आपने बिलकुल सुना होगा कि जब तक बारिश ना हो, लोग कहते हैं कि खुश्क सर्दी में बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हैं हमलावर हो जाती हैं। तो उसमें एक तो ये है कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखें। सर्दियों में प्यास नहीं लगती, पानी कम पीते हैं। थोड़ा सा अपने आप को एक दवा के तौर पर या प्रोटेक्शन के तौर पे अपना वाटर इंटेक ठीक रखिए। इसके अलावा ये कि अगर आपको विटामिन डी जो बिलअमूम हमारे यहाँ कम होता है और सर्दियों में और कम हो जाता है क्योंकि लोग इंडोर्स रहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी विटामिन डी की जो मिकदार है उसको पूरा रखिए ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर हो। विटामिन डी एक अच्छा हार्मोन भी है, स्किन को भी प्रोटेक्ट करता है। और तीसरी चीज़ ये है कि जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले लोग हैं, मसलन जो बुज़ुर्ग अफराद हैं, वो निमोनिया की वैक्सीन ज़रूर लगवाएँ। वो एक दफ़ा लगवाएंगे, उनके लिए एक उम्र भर का जो है वो उससे हिफाजत हो जाती है। और खामखा की ऐसी परेशानी जिसमें बिलअमूम फिर आपको अस्पताल जाना पड़ता है और खुदा न खास्ता ज़िंदगी का ख़तरा भी लाहक हो सकता है, उससे बचत हो। इसी तरह बच्चों के मामले में है कि उनको गर्म रखें, उनको वेल हाइड्रेटेड रखें और उनका नाक ज़रूर खुला रखें, ख़ास तौर पे फीडिंग के वक्त, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं बिलकुल वो नाक खुद साफ़ नहीं कर सकते और वो जब घूंट भरते हैं, दूध पीते हैं, तो वो उनके फेफड़ों में जा सकता है। उनका नाक खुला रखें, उनको वेल हाइड्रेटेड रखें, उनको ज़रा उठाकर उनको दूध वगैरह पिलाएं ताकि कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो जो उनके लिए खुदा न खास्ता ज़िंदगी में ज़िंदगी के ख़तरे का बायस बन सके।